खबर छिंदवाड़ा से है, जहां जिले में आज दवा विक्रेताओं की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट और मध्य प्रदेश राज्य केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जिला औषधि विक्रेता संघ के नेतृत्व में जिले की अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं। जिला औषधि विक्रेता संघ ने प्रधानमंत्री के नाम पर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और उससे जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से हो रही दवाओं की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से छोटे दवा विक्रेताओं में भारी असंतोष है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि बिना स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के ऑनलाइन दवा बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन, बिना चिकित्सकीय परामर्श, घर घर दवा वितरण और अत्याधुनिक छूट जैसी व्यवस्थाएं मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। दवा विक्रेताओं ने मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जाएं और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल व्यापारिक हितों के लिए नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है। जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष चौरे, सचिव अजय मालविया और कोषाध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। जी बताइए, किस समस्याओं को लेकर आज आप हड़ताल पर? आज जिला औषधि विक्रेता संघ के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में यह हड़ताल रखी गई 20 मई 2026 को। यह हड़ताल हमने रखे हैं ऑनलाइन के खिलाफ, क्योंकि कोरोना काल में शासन प्रशासन सरकार द्वारा ई फार्मेसी लाया गया। चूँकि वो कोरोना का समय था तो हमने भी उसका स्वागत किया। ई फार्मेसी जो है ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि यहाँ जनहित के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे केमिस्ट साथियों को तो हो ही रहा है, साथ में जनहित के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान है। चूँकि इनकी ना तो जो फार्मेसी से जहाँ से दवाइयाँ आती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ना तो इनकी ऑथेंसिटी का पता है और ना ही कौन से स्टोर से ये दवाइयाँ आ रही है, ना उसका पता है। ये जो बिल देते हैं उसकी कार्बन की स्याही हफ्ते भर में ख़त्म हो जाती है। पेशेंट फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाकर कई नशे की दवाइयाँ उपयोग कर रहा है, नशे का व्यापार बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो कोल्ड चेन से जो दवाइयाँ आती हैं वो भी मेंटेन नहीं की जाती है इनके द्वारा। इसमें जन स्वास्थ्य का बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ ये तो ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर हमने ये बैठक रखी थी, हड़ताल रखी थी। साथ ही साथ हमने जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा के तत्वाधान में जो हमारे केमिस्ट साथी जेल में बंद है उनके रिहा किया जाए, उसके संदर्भ में हमने ये हड़ताल रखी हुई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह मध्य प्रदेश शासन को सूचित करें कि हमारे जो केमिस्ट साथी हैं उन्हें रिहा करें, क्योंकि हमारे केमिस्ट साथी निर्दोष हैं। जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए, हम उनके साथ हैं। जो बच्चे खत्म हुए हैं उनसे भी हमें पूरी संभावना है, लेकिन हमारे जो केमिस्ट साथी जेल में बंद है उन्हें रिहा होना चाहिए। अगर मान लो इस दौरान कोई क्रिटिकल केस दवाओं के लिए भटक रहा है तो उसके लिए क्या योजना? उसके लिए हमने नंबर दिए हुए हैं उनको। जो इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तुरंत में ही अभी हाल ही में एक पेशेंट आया था, चारकोल जो पॉइजन खाया हुआ है। आप इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, आप बताइए वहाँ पॉइजन खाने वाले पेशेंट के लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे अस्पताल में ये मिलता है वो मिलता है। सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम संभाल के बैठे हैं आज, और आज हमारे निर्देश केमिस्ट साथियों को जी जेल में बंद करके रखा हुआ है। आप खुद मीडिया के माध्यम से आप ही बताइए कि हमारे केमिस्ट साथियों का इसमें क्या दोष था। एक पैक मटेरियल को बेच रहे हैं हम। जांच का मुद्दा जो है वो शासन प्रशासन का होता है, ना कि हमारे केमिस्ट साथियों का या रिटेल का। अगर किसी इमरजेंसी पेशेंट को दवाई की जरूरत तो आपका नंबर बताइए, क्या नंबर जारी? मेरा नंबर है 9827777000 संतोष चौरे, और 10 नंबर और दिए हुए हैं हमने। अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग पर देंगे, जो लाइफ सेविंग जिसकी लाइफ से कोई वो ना हो, नुकसान ना हो। हम नहीं चाहते कि जनहित को नुकसान हो। ये लड़ाई हमारी शासन प्रशासन और सरकार से है, जनता से नहीं है। और मैं जनता से माफ़ी चाहता हूं, अगर उन्हें कोई असुविधा हो रही है तो एक दिन के लिए मैं संतोष चौरे, जिला अध्यक्ष औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा, उनसे माफ़ी चाहता हूं।